हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बट उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं बच्चों, और उसके बाद फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। हर पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जानते हो आप पॉलिनोमियल। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दोज पॉइंट एट विच मॉडुलस बिकम जीरो। मॉडुलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल हर जगह नहीं होगा बच्चों। उन पॉइंटों पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा जिन पर मॉड की वैल्यू जीरो हो जाती है। साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब सभी रियल नंबरों पर। चौथा पॉइंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स। नॉन इंटीग्रल पॉइंटों पे ये कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। नॉन इंटीग्रल बोले तो जैसे पॉइंट, जैसे एक्स की वैल्यू 1.5, एक्स की वैल्यू 1.3, 1.2, इन सब पर ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। बट अगर एक्स की वैल्यू बच्चों इंटीजर है 1, 2, 3, 0, -1, -2, तो उन सब पे किसी पे भी ये कंटिन्यूअस नहीं होगा और किसी पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, लॉग एंड रेशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। दैट इज 10x इज कंटिन्यूअस इफ x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। सेम कंडीशन sec x के लिए है बच्चों। cot x एंड cosec x आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इफ x इज नॉट इक्वल टू n π। log x is differentiable and continuous if x is greater than 0, and fx numerator upon denominator is continuous and differentiable if denominator is not equal to 0. By using graph fx equals to sin x, sin x का ग्राफ आप सभी बच्चे जानते होंगे, इस तरह से बनेगा। तो बच्चों ये देखिए, क्या sin x के ग्राफ को बनाने में क्या हमें बीच में पेंसिल उठानी पड़ रही है? बिल्कुल नहीं उठानी पड़ रही। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। क्या बच्चों इस पूरे ग्राफ में कहीं पर कोई नुकीला पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, शार्प पॉइंट इस तरह का? तो कोई भी नुकीला पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। इट इज़ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - 3, इसका ग्राफ बच्चों ये होगा, 3 पे v बन जाएगा। अब बच्चों इसके ग्राफ में आप देख रहे हो पेंसिल उठानी नहीं पड़ेगी बीच में एक बार भी, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया एवरीवेयर। बट यहाँ पर इसके ग्राफ में एक जगह पर हमें नुकीला पॉइंट नज़र आ रहा है, शार्प पॉइंट, और शार्प पॉइंटों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब जगह तो होगा। तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, आधा पैराबोला ऊपर और आधा पैराबोला नीचे। इसके ग्राफ को भी देख रहे हो, इसको बनाने में पेंसिल बीच में लिफ्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया एवरीवेयर। और पूरे ग्राफ में कहीं पे भी कोई नुकीला पॉइंट नहीं है, शार्प पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये बच्चों डिफरेंशिएबल भी है एवरीवेयर। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स -2, इसका ग्राफ बच्चों ये होता है। अब इसके ग्राफ को बनाने में भी हमें कहीं पे पेंसिल नहीं उठानी पड़ रही है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। और इसके ग्राफ में आप देख पा रहे हो कितने कॉर्नर पॉइंट बन गए हैं, 3 कॉर्नर पॉइंट बन गए हैं, 3 शार्प पॉइंट बन गए हैं, नुकीले पॉइंट। तो इन 3 पॉइंटों पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू e⁻x, इसका ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, इस तरह का। तो आप देख पा रहे हो इस ग्राफ में कहीं पे भी पेंसिल उठानी नहीं पड़ेगी और कहीं पे भी इसमें नुकीला पॉइंट नहीं है, शार्प पॉइंट। इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर।
और एक खास बात बच्चों, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस पे एमसीक्यूज में भी यूज होगा ये, और बच्चों असर्शन रीजन में भी आ सकता है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन इज कंटिन्यूअस इज, अगर इस तरह का फंक्शन दिया हो डबल एमसीक्यू में और ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि x की इस वैल्यू पर इन दोनों की वैल्यू सेम है। यानी x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो 2 को इसमें भी पुट कर दो और 2 को इसमें भी पुट कर दो और दोनों को इक्वल कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ओरली सॉल्व हो जाएगा, रफ वर्क की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप देख सकते हो 2 पुट करेंगे तो 2 3 या 6, 6 और 5 11, और यहाँ 2 पुट करोगे तो 4k बराबर 11, तो k की वैल्यू 11/4। इसका सॉल्यूशन है ये। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स वेयर बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस एट। अब बच्चों बॉक्स वाला फंक्शन इंटीग्रल पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, सभी इंटीजरों पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो x इक्वल्स टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर है ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इन तीनों पे डिसकंटिन्यूअस होगा और कंटिन्यूअस होगा 1.5 पर, और यही पूछ रहा है किस पे कंटिन्यूअस होगा, तो x की वैल्यू हो गई 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू पाई के वेन एक्स बराबर पाई इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई देन के की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। तो ये भी डबल फंक्शन है, आप x की वैल्यू दोनों में पुट करके इक्वल कर देंगे इसको। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी बच्चों, x की वैल्यू पाई जब हम यहाँ पुट करेंगे तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, और नीचे जब पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0/0 आ रहा है। तो अगर इसको पुट करने पर 0/0 आ रहा हो तो फिर इसको पुट करने से पहले बच्चों इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, लॉपिटल रूल, LH रूल। वो क्या होता है, उसके लिए क्या करना है, हमें ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो और नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट कर दो, दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, पाई का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब इसमें पुट कर दो x की वैल्यू पाई पुट करोगे तो ये कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस से माइनस गया 1 बचा, और x की वैल्यू पाई यहाँ पुट करोगे तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब k ही रहेगा, तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, 1 के बराबर। ये इसका सॉल्यूशन है, आंसर हो गया इसका C। क्वेश्चन नंबर 4, इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज। तो बच्चों जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, x की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो ये कह रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, गलत हो गया, डिसकंटिन्यूअस नो, डिसकंटिन्यूअस नो, इन तीनों में तो वो डिसकंटिन्यूअस ही बोल रहा है। तो और हमें पता है मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, तो आंसर हो गया बच्चों इसका D, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिस वन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, अब तो बिना ऑप्शन के भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए x की वैल्यू 5 को दोनों में पुट कर दो और इक्वल कर दो, तो बच्चों x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 5 3 जा 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, और x की वैल्यू 5 यहाँ पुट करेंगे तो ये तो 2k ही रहेगा, तो 2k की वैल्यू आ गई बच्चों 7, तो k की वैल्यू हो गई 7/2, आंसर हो गया B। ये इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ k वेयर k इज लेस देन 0 फॉर विच द फंक्शन दिस वन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 इज। ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बच्चों ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो और दोनों को इक्वल कर दो। बस ध्यान ये रखना है कि 0/0 नहीं आनी चाहिए। बट बच्चों x की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0/0 आ जाएगा। देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 माइनस 1 0, और x की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 आ रहा है जो कि नहीं आना
चाहिए। तो फिर इसमें बच्चों या तो एल हॉस्पिटल लगा दो, या अभी एल हॉस्पिटल लगाने से ये टफ रहेगा क्योंकि नीचे दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो एल एच रूल ना लगा करके पहले इसमें आप सैंडविच बना लो। साइन के एंगल में आ रहा है एक्स, तो अगर अपॉन में एक्स आ रहा होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो बच्चों एक्स का डिवाइड कर देंगे और एक्स का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया बच्चों 1। अच्छा, इन दोनों को इक्वल रखना है, इसके 1/2 के इक्वल रख दिया इसको, तो बच्चों ये 1 हो जाएगा, तो इतना बचेगा। अब इतना बचने के बाद अब आप इसमें एल एच रूल लगा देंगे, क्योंकि अभी भी अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर 0/0 आ रहा है, तो एल एच रूल लगा दो। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, कॉस के एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस, और एक माइनस यहाँ पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। कॉस के एक्स का हो गया साइन के एक्स, और फिर के एक्स का करोगे तो बच्चों के आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x बराबर 1/2। ओके, अब बच्चों अब अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फिर से देखिए आंसर 0/0 आ रहा है, तो फिर से एल एस रूल लगा देंगे। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, के साइन के एक्स का हो गया कॉस के एक्स, और फिर के एक्स का के हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर लग गया, और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। अब x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो k स्क्वायर की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू आ गई ±1। बट क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, k कैसा नंबर है, k इज लेस देन 0, यानी k की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे हम, k की वैल्यू -1, तो आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिस वन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, और ऑप्शन दिए हुए ये। अब बच्चों डिफरेंशिएबल में क्या होता है, कंटिन्यूटी में तो आपको बताया था कि x की इन वैल्यूओं को इसमें पुट करके और दोनों को इक्वल कर दो, और डिफरेंशिएबल अगर कह रहा है तो फिर पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करो और फिर उसके बाद इन वैल्यूओं को इसमें पुट करके इक्वल कर दो। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, के एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया k, दोनों को इक्वल कर दिया, और x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 0, तो 0 बच्चों इसमें पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ गई 0, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर दिस वन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल देन ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चों डिफरेंशिएबल बोला है, डिफरेंशिएबल का मतलब इसको डिफरेंशिएट कर लो और इसको डिफरेंशिएट कर दो और इन दोनों वैल्यूओं को इसमें पुट करके दोनों को इक्वल कर दो। तो देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 3x का 3, a का 0, 2x + 3, 2x + 3, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 का 0 और bx का b, तो b, दोनों को डिफरेंशिएट करके इक्वल रख देना है। अब x की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो 1 इसमें पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ गई 5। अब b की वैल्यू तो आ गई है बट a की वैल्यू नहीं आई। अब उस कंसेप्ट को याद करो कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ये डिफरेंशिएबल बोल रहा है इसको तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी रहा होगा, और कंटिन्यूअस के लिए क्या करते हैं हम, बिना डिफरेंशिएशन किए इन वैल्यूओं को पुट करके इक्वल कर दो। तो देखिए x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, 1 + 3 + a, और 1 यहाँ पुट करेंगे तो b + 2, 1 + 3 + a बराबर b + 2, और बच्चों b की वैल्यू 5 आई थी, उसको पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आंसर हो गया a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5, आंसर हो गया a। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फंक्शन एफ। बच्चों x की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर, तो आंसर आ रहा है 3, इसमें 0 पुट करो तो आंसर आ रहा है 1। तो ये 3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। जब ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और डिफरेंशिएबल चेक करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करो पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ और यहाँ, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये वाला भी 0 है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो नहीं है बट कैसा है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखते हैं किसमें कह रहा है ये।
एफ एक्स इज कंटिन्यूस गलत, एफ एक्स इज कंटिन्यूस गलत, एफ एक्स इज कंटिन्यूस गलत, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। ये सिर्फ जीरो पे ही डिसकंटिन्यूस नहीं है, जीरो की जगह कुछ और भी पॉइंट ले लें हम, 1 2 कुछ भी ले लें, तब भी ये कैसा आएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूस। तो आंसर हो गया इसका डी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 10। द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स बराबर मोड ऑफ 2x माइनस 1 साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल इज, कौन से सेट में ये डिफरेंशिएबल होगा? तो बच्चों साइन एक्स तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होता है, तो इसकी तो टेंशन ही मत लो। मोड वाले को चेक करना है, तो मोड वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो हर जगह होता है, बट उन पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है जिनको रखने पर मोड की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो बच्चों इस मोड को हमने जीरो के इक्वल किया तो x की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसका मतलब 1/2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1/2। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1/2, इस पे बच्चों ये डिफरेंशिएबल होगा, तो आंसर हो गया इसका बी। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एक एमसीक्यू इसमें से जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बहुत ही कम टाइम में इस तरह से आप इसको कर सकते हो अगर इन चीज़ों को ध्यान रखोगे। ओके बेटा, पैक अप।